रुचि जी का घर फूलों से सजाया जा रहा है। आम के पत्तों से दरवाजों पर तोरण लटकाई जा रही है। रिश्तेदार सब पहुंच गए हैं। बुआ बहनों की चहल पहल देखते ही बन रही है, क्योंकि आज रुचि जी के छोटे बेटे शशांक की शादी होने जा रही है। बारात के प्रस्थान की सब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रुचि जी बड़ी बहू काजल को आवाज लगा रही है, बहू तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया हो तो फटाफट गाड़ी में बैठो, देरी हो रही है। माँ जी बस 2 मिनट, सिर्फ टीका लगाना बाकी है, अभी आई, काजल ने कहा। तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी मैंने काजल बहू, कोई भी काम समय से नहीं करती। 1 नंबर की आलसी हो तुम। अब मैं अपनी नई बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखूंगी, नहीं तो वो भी तेरे जैसे ही लक्षण सीख लेगी, रुचि जी ने कहा। खैर सब लोग नियत समय पर बारात लेकर कोमल छोटी बहू के घर पहुंच गए। सभी मांगलिक कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो चुके थे और विदाई की बेला आई और कोमल रुचि जी की बहू बनकर आ गई। नई बहू की सारी रस्में संपन्न करवाते ही रुचि जी ने छोटी बहू को पूरी तरह से काम में धकेल दिया, क्योंकि उम्मीद तो रुचि जी ने शादी से पहले ही लगा ली थी कि छोटी बहू को किसी भी हालत में कामचोर नहीं बनने दूंगी। कोमल सुबह से शाम तक घर के काम करती, कोई भी उसकी मदद नहीं करवाता था। जेठानी को अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं थी। रुचि जी 1 मिनट भी कोमल को खाली नहीं रहने देती। जब भी कोमल अपने कमरे की ओर जाने लगती, रुचि जी बोल उठती, छोटी बहू कहाँ जा रही हो, इधर आओ और कपड़े प्रेस करो। कोमल बिना कुछ बोले चुपचाप काम में लग जाती और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि अभी आए हुए उसे महीना भर ही हुआ था। कोमल को पता था कि शशांक से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शशांक का स्वभाव एकदम सरल है और वे भावुक भी हैं। वे सभी फैमिली मेंबर्स को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं, इसलिए कोमल उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। एक दिन कोमल ने देखा, शशांक के ऑफिस से आते ही जेठानी जी ने शशांक को आवाज लगाई और कहने लगी, शशांक किचन से चाय लाना जरा, मैं जरा बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और भी छोटे छोटे काम, जैसे छुट्टी वाले दिन उनके बच्चों को नहलाना, उनका होमवर्क करवाना भी शशांक ही करते। उनके सीधेपन का खूब फायदा उठाती थी जेठानी जी, और नहीं घर के काम काज में मदद करती। सासू माँ भी जेठानी जी को कुछ नहीं कहती थी, खाली नाम का ही कामचोर बुलाती थी। जेठ जी कहीं बाहर जॉब करते थे, महीने भर में ही घर आते थे, लेकिन सासू माँ किसी भी रिश्तेदारी में जाना हो या घर के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हो, सब शशांक से ही कहती, और बेशक जेठ जी घर में हो। और जेठानी आलसी का तगमा लगवाकर पूरे दिन आराम फरमाती। एक दिन रुचि जी ने कहा, कोमल बहू मैं और काजल बहू पड़ोस में ही किसी फंक्शन में जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। खाने की तैयारी करके रखना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब तैयारी कर लूंगी, आप निश्चिंत होकर जाएं, कोमल ने कहा। रोज की तरह शशांक शाम को ऑफिस से आ गए। कोमल ने फटाफट चाय बनाई और शशांक को दी, और फिर से माँ जी के बताए अनुसार किचन में खाने की तैयारी करने लगी। शशांक जी हाथ मुंह धोकर आए और कोमल से कहने लगे, कोमल मैं देख रहा हूँ तुम पूरा दिन घर के काम काज में ही लगी रहती हो, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। और कोमल के मना करने के बावजूद भी शशांक जी सब्जी कट करने लगे। इतनी ही देर में सासू माँ और जेठानी जी भी आ गए। सासू माँ ने शशांक जी को किचन में कोमल की हेल्प करवाते देखा तो उनका खून खौल उठा और चिल्लाकर कहने लगी, बहू आखिर तुमने मेरे भोले भाले बेटे को अपना गुलाम बना ही लिया, जो उससे किचन के काम करवा रही हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्या तुम्हारे पिहर में भी मर्द रसोई घर में काम करते हैं। कोमल को जोर का झटका लगा और कोमल ने जेठानी जी की ओर देखा और सोचा कि ये ही माँ जी को कुछ समझाएंगी, लेकिन कोमल के अनुमान के बिल्कुल विपरीत जेठानी जी कटीली हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। आज कोमल के सब्र का बांध टूट चुका था और कोमल कहने लगी, हाँ माँ जी,
है मेरा पति जोरू का गुलाम। जब शशांक जी जेठानी जी के छोटे छोटे कामों में भी उनकी मदद करते हैं, तब वे गुलाम क्यों नहीं बनते? आखिर मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। शशांक जी आप सबकी मदद करें तो संस्कारी, और मेरी जरा सी मदद कर दी तो आपने जोरू का गुलाम कह दिया। और आपको कितना बुरा लगा, माफ करना माँ जी। क्या जेठानी जी मेरी मदद नहीं करवा सकती किचन में? आप उनको क्यों नहीं कहती? यदि घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी तो सबकी ही है ना। जेठानी जी के आलसीपन की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? आज के बाद से या तो जेठानी जी घर के कामों में मेरी मदद करवाएंगी, नहीं तो शशांक जी ऐसे ही जोरू के गुलाम बन जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तभी सासू माँ कहने लगी, मुझे माफ करना छोटी बहू, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से ना निभा पाई, ये काजल बहू ही कामचोर है। तुम चिंता मत करो, आगे से बड़ी बहू भी घर का आधा काम करेगी। शशांक जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और धीरे से कोमल के कान के पास जाकर कहने लगे, परंतु मैं तो अपनी जोरू का गुलाम बनकर ही रहना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत मिलेगी? कोमल शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई और शशांक का धन्यवाद किया। कहने लगी, आपका शुक्रिया जी, आज आपने मुझे अपने हक के लिए बोलने का मौका दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।